केरल ट्रिप का हमारा था तीसरा दिन, ब्लॉग था 32 और हम निकल चुके थे खंडवा से आगे, क्योंकि हमारी जो पहली मंजिल थी वो थी बेंगलोर। बेंगलोर से हमें जाना था मैंगलोर। अभी का लोकेशन था खंडवा से आगे, क्योंकि हमें खंडवा से आगे जाना था महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से फिर जाना था साउथ। और ये जो रोड है ये खंडवा वाला रोड था, खंडवा बुरहानपुर वाला। दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सामने जो आपको दिख रहा है ये नेपानगर का पहाड़ था। उसके बाद एंट्री हो गई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जिस तरीके के ट्रैक्टर चलते थे वो ट्रैक्टर हमने आपको दिखाए। उसके बाद हम निकल गए साउथ में। साउथ में आप देखो कितना ठंडा मौसम था और नेचर भी काफ़ी गजब का था। सुबह से कुछ खाया नहीं तो सुनील को बोला कुछ खाने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। खाने पीने के लिए गाड़ी को साइड में लगाया और भैया से यहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, और छोटू से हमने यहाँ लिया था माउंटेन ड्यू और एक MS टकाटक कुरकुरा। छोटू को उसको पेमेंट किया। छोटू हमसे काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ और बोला भैया आप ब्लॉग बनाते हो, सामने अपनी रानी गाड़ी खड़ी हुई है। और इधर मैं आया था नारियल पानी पीने के लिए। नारियल पानी साउथ के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो भैया यहाँ शॉप पर थे नहीं और छोटू को हमने पेमेंट वगैरह किया। कुरकुरा और कोल्ड ड्रिंक उसे ली, क्योंकि सुनील बोल रहा था कि मुझे आज कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं है। तो मैं बोला भाई मुझे ज़रूरी है, मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया और कुरकुरा लिया, भैया को पेमेंट किया, निकल लिए अपनी गाड़ी की ओर और आगे का सफ़र जारी रखते हैं साउथ में। उसके बाद हम वहाँ से आगे निकल लिए। आगे चलते हुए देखा था कि यहाँ रेड कलर की बकरियाँ और अंगूर की खेती इतनी अधिक मात्रा में होती है कि यार हम सोच नहीं सकते। गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो हमने वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिया नहीं। मैं सुनील को बोला कि आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी में बैठे हुए मैं अपने कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा और कुरकुरा भी खा लूँगा। तो यहाँ मैंने फटाफट अपना कोल्ड ड्रिंक पिया और जल्दी से अपने कुरकुरा भी हमने खा लिया, क्योंकि यहाँ का ड्यू था काफ़ी अच्छा, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि हर स्टेट का पानी का फ़र्क अलग अलग होता है, तो मैं काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील किया ड्यू को पी के और फटाफट अपना कोल्ड ड्रिंक। साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो वहाँ पर अपना खुद का डिश खाते हैं और रोटी बहुत कम खाते हैं। अगर रोटी आपको मिलेगी तो वो मैदे की मिलेगी, क्योंकि गेहूं की शुद्ध आटे की रोटियां वो खाते नहीं हैं, प्योर मैदा खाते हैं। तो हम वहाँ से आगे निकले। उसके बाद हमें पकड़ना था हाईवे को, और गर्मी इतनी, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ ये फालूदे वाले आपको हर जगह मिल जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पकड़ा था मेगा हाईवे को, यहाँ से उसको पकड़ के निकल लिए आगे की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने गाड़ी चला दिया था, गाड़ी हो गया था ओवरहीट। तो मैंने बोला सुनील को कि गाड़ी को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। दोपहर के तकरीबन 1 या 2 बजे होंगे, तो हमने गाड़ी को यहाँ पेड़ के पास लगा दिया, क्योंकि तीसरा दिन था। गाड़ी को कंटिन्यू 1400 किलोमीटर के अप्रॉक्स हमने चला लिया था। तो गाड़ी के बोनेट को भी हमने खोल दिया, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट, इंजन इतना ज़्यादा हीट हो गया था कि गाड़ी ने अपना मौसम बनाना ना बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो मैं सुनील को बोला कि भैया गाड़ी को कम से कम 1 घंटे का आराम देना ज़रूरी है। तो जहाँ पे हमने गाड़ी को रोका वहाँ देखा कि यार आमने सामने अगल बगल चारों तरफ कुल अंगूर का खेती था टोटल। गर्मी में इंजन इतना गर्म हो गया था, हमने हाथ लगा के जब देखा ना इंजन को तो भैया छू भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो रही थी गर्मी से, मैं आपको बता नहीं सकता। उस टाइम मुझे पता है मेरी गाड़ी कितनी ज़्यादा गर्म हो रही थी। सामने मैंने देखा कि यार अंगूर की खेती इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती अगर होती होगी ना तो कर्नाटक में। तो वहाँ पे अंगूर की खेती लगी हुई थी, मौसम यहाँ अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी। तो मैंने गाड़ी के टायरों से जो रोड़ियाँ लगी होती है ना उस औजार को निकाला और रोड़ियाँ निकालना वहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि ये रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक तो इनकी आवाज़ इतना ज़्यादा आती है, ऊपर से पट 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 आवाज़ करती है। दूसरी बात ये क्या गर्म होकर टायर के अंदर घुस जाती हैं, तो इससे गाड़ी के पंचर होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। गर्मी के कारण हमने शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था, खाली बनियान था, क्योंकि गर्मी भी थी और उमस बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ बरसात तो हुई थी लेकिन उसके कारण उमस इतनी ज़्यादा थी कि आपको बता नहीं सकते। ये जो मेरे हाथ में सरिया के टाइप में नुमा बना हुआ है औजार, इसी स्पेशल खाली टायर को चेक करने की टायर में कितनी हवा है और रोड़ी वगैरह निकालने के लिए। मैंने देखा सुनील को, सुनील रोड के उस तरफ बैठा हुआ था, क्यों मैं चाहता था कुछ फ़नी मोमेंट सुनील के साथ ऐड किया जाए। तो मैं निकल लिया सुनील की तरफ, क्योंकि मैं सुनील से आज कुछ मजाक वगैरह करने वाला था कि मैं बोल रहा था सुनील से कि तुम्हारा आज सिर फोड़ने वाला हूँ मैं इस सरिया से। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया और सुनील की तरफ आगे बढ़ा। सुनील को पता था कि ये मुझको ज़रूर छेड़ेगा, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि भैया गाड़ी को देख लो, तो इनका ध्यान बिल्कुल गाड़ी के ऊपर नहीं था, चुपचाप अकेले बैठे हुए थे और मोबाइल देख रहे थे। और रोड के दोनों तरफ मैंने देखा कि साधन वगैरह कोई नहीं है, तो मैं सुनील की तरफ निकल लिया, क्योंकि आज सुनील को सुबह से कुछ
बोला नहीं था तो सोचा क्यों ना कुछ मटर गश्ती कर लिए जाए, क्योंकि सुनील का सिर फोड़ना था मुझे इससे। तो बोला कि भैया नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, गाड़ी कौन चलाएगा। तो सुनील को वहाँ से मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे का सफ़र हमारा जारी।